लोग बाहर खड़े हैं, पिंडाल में आके बैठे हैं, जगह है माशाअल्लाह। ये आप ही का जलसा है। जितना ज़्यादा इसको कामयाब बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके जलसे और आपके इलाके का नाम होगा। जी बेशक। अंदर आकर बैठ जाएं, बैठने की जगह है। आ जाइए। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो खड़े न रहें, बैठने का शानदार इंतज़ाम है। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और थोड़ी देर में मेरी तकरीर सुने। उसके बाद असद भाई फिर आएंगे और उसके बाद आएंगे तो नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोई मुकर्रिर नहीं। तकरीर सुनना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बैठे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जानशीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जुमला सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इशा के बाद से लेकर अब तक ना तो मनक़बत का हसीन सिलसिला आपने समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर ना तो मनक़बत का एक सिलसिला शुरू होगा। आज के इजलास की सबसे अजीम खुसूसियत ये है क्या बात है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के फ़ुयूज़ो बरक़ात को तक़सीम करने वाली ज़ात हुजूर हबीब मिल्लत सुभान अल्लाह वज़ाते ख़ुद यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आपके साहबजादे शहज़ादे हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत सैयद हबीब मियाँ साहब ज़ीदा मजदहू भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में
उड़ीसा की सरजमीन पर एक अजीम कायद की हैसियत से उनकी जलवागरी होगी। इनको अभी से तैयार रहना चाहिए। आज तो कम फितने हैं, 10-20 साल के बाद और फितने होंगे और इन तमाम फितनों का मुकाबला इन्हीं हजरात को करना है और आपको इनके पीछे पीछे चलना है। क्या बात है, क्या पैगाम है हुजूर अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत के इदारे के अजीम मुफ्ती और मुदर्रिस हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और भी दीगर उलमा, शुअरा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, इमाम मसाजिद तशरीफ़ फरमा हैं। नक़ीब इजलास भी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार करने और कराने में लगे हुए हैं। ये महीना हज़रत सिद्दीक़ अकबर का महीना है। क्या बात है। इसी महीने में आपका विसाल हुआ और इस्लाम की उन अजीम शख्सियात में जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात सबसे आगे नज़र आती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने चहीते, इतने करीब, इतने मोतमद जानिसार और यारे गार थे कि रसूल पाक के जिन फैसलों में बड़े बड़े सहाबा मुतहय्यर थे, वहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर इत्मीनान व सुकून के साथ पहाड़ की मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। इस्लाम की इशाअत में उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी के लिए उन्होंने बहुत से ग़ुलाम खरीदे और आज़ाद किए। 2 मरतबा अपने घर का सारा माल नबी की बारगाह में पेश फरमा दिया और अनगिनत मरतबा उन्होंने खतीर रकम के ज़रिए इस्लाम की और मुसलमानों की मदद फरमाई। इसीलिए रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यही बीमारी है सुन्नियों में, जहाँ तकरीर शुरू हुई कि भागना शुरू हुआ। शायरों की इसमें कोई गलती नहीं, वो तो कहते हैं कि उलमा की तकरीर सुनो। हमारी कौम इस कदर बिगड़ गई है कि इनको तकरीर अच्छी ही नहीं लगती। हुजूर की बात कीजिए, सहाबा की बात कीजिए, इनको अच्छी नहीं लगेगी, उठ उठ के भागना शुरू कर देंगे और शायद जब पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा आशिक रसूल कोई है ही नहीं। सबसे बड़े आशिक रसूल का जिक्र हो रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक। अगर आप सच्चे आशिक रसूल होते तो उनके नाम पर मचल जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया, मा नफ़अनी मालो अहदिन क़त्तो मा नफ़अनी मालो अबी बकरिन। किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा न पहुँचाया जितना कि सिद्दीक़ अकबर के माल ने नफ़ा पहुँचाया। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के एहसान का बदला परवरदिगार आलम क़यामत में अदा फरमाया। आप जरा अंदाजा फरमाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जिस शख्सियत ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हम और आप उस शख्सियत को फरामोश कर रहे हैं। हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं, जबकि ज़रूरत है कि हम सहाबे किराम के किरदार से, सहाबे किराम के अखलाक से, उनके कारनामों से दुनिया को रूशनास कराएं। और याद रखिए उसी का नतीजा है कि आज शीयत और नीम राफिजियत बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल और मनाक़िब लोगों को आप बताएंगे नहीं
तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत बताने के लिए कौन आपके दरमियान आएगा? शिया मुसलसल कोई रात ऐसी नहीं कि जिसमें मौला अली, हजरत अली की शान में तकरीरें न करें। अब शियों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सहाबा के फजाइल बयान करेंगे, खुलफाए राशिदीन के फजाइल बयान करेंगे, लेकिन हम और आप हैं कि खुलफाए राशिदीन का तज़किरा तर्क किए बैठे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा साहिबे फजाइल और साहिबे कमालात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस खुश नसीब मुसलमान ने ईमान की हालत में एक लम्हे के लिए भी देख लिया और ईमान पर उसका खात्मा हुआ तो वो सहाबी रसूल है। उसके बारे में अलग से कोई आयत और कोई हदीस वारिद हो कि न वारिद हो, सिर्फ उसका सहाबी होना ही उसकी फजीलत के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस में सहाबा की इतनी फजीलतें हैं कि अगर उन आयतों और हदीसों को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफज़ल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबीही वली इकामत दीन ही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जो इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं, और परवरदिगार आलम ने इनके दिलों को निहायत मुत्तकी और परहेजगार बनाया है। इल्म में सबसे ज्यादा इनको गहराई और गहराई अता फरमाई है, और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से ये बहुत दूर है। ये वो मुक़द्दस नफूस कुद्सिया है कि अल्लाह ने इनको अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत और हिमायत के लिए मुंतखब फरमा लिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द नसीबहुम मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीबा। तुम सहाबा को बुरा भला न कहो, इसलिए कि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो उनके जौ पर इतना सवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे सोने के पहाड़ पर भी उतना सवाब नहीं दिया जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत अज़मते सहाबा। और इन सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है, और तमाम अहले बैत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक़, और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इमामत में भी अफजल है, हजरत सिद्दीक़ अकबर खिलाफत में भी अफजल है, और हजरत सिद्दीक़ अकबर विलायत में भी अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में दाखिल हुए, मरज़े विसाल में दाखिल हुए, नबी अकरम 17 दिन बीमार रहे, 13 दिन बीमार रहे, जिसमें से 5 दिन दीगर अज़वाज पाक के पास रहे और 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में रहे। जब दीगर अज़वाज पाक के पास रहे तो रोजाना फरमाते रहे, कल मैं कहाँ रहूँगा, कल मैं कहाँ रहूँगा। दीगर अज़वाज पाक ने समझ लिया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जाना चाहते थे। सारी बीवियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, जहाँ आपको पसंद हो वहाँ क़याम फरमाओ। नबी अकरम ने फरमाया, मुझे हुजरे आयशा में पहुंचाया जाए। एक तरफ से हजरत अब्बास और एक तरफ से हजरत अली ने आपको सहारा दिया, और रसूल पाक हुजरे आयशा में जाने के लिए निकले, और आपके पांव के दोनों अंगूठे जमीन से टच हो रहे थे और जमीन पर खत बन रहा था। इस हाल में रसूल पाक तशरीफ ले गए और हुजरे आयशा में
एक हफ्ता मुकम्मल रसूल पाक ने क़याम फरमाया। ज़ोफ़ और नकाहत बढ़ती रही, मर्ज़ में शिद्दत पैदा होती रही। विसाल से ठीक 3 दिन पहले, जुमरात का दिन है, इशा की अजान हो चुकी है, मुअज्जिन जमात की इत्तला दे रहा है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार गशी और बेहोशी तारी हो रही है। रसूल पाक होश में आए और फरमाया, हरीक़ू अलैया बिसबए क़रबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझ पर 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आपको गुस्ल दिया गया, गशी का असर दूर हुआ और रसूल पाक ने उठने की कोशिश की, लेकिन ज़ोफ़ो नकाहत के सबब न उठ सके। फिर आप पर गशी तारी हुई, पानी का छिड़काव किया गया, आपने आंखें खोली, फिर उठने की कोशिश फरमाई और उठ न सके। जब बार बार ऐसे ही होता रहा और जमात में ताखीर होती रही, तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह इन्न अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततियु अन युसल्लिय बिन्नास। या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल है, रकीकुल क़ल्ब है, आपकी जगह पर खड़े होंगे तो सहाबा की नमाज न पढ़ा सकेंगे, आप किसी और को हुक्म दे दें। हजरत आयशा सिद्दीका के दिल में ये बात चल रही थी कि हुजूर के ज़ाहिरी अहवाल बता रहे हैं कि हुजूर चंद दिनों के मेहमान हैं और दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। कहीं मेरे बाप सिद्दीक़ अकबर नबी के मुसल्ले पर खड़े हों और इधर नबी का विसाल हो जाए तो कोई ये ना कह दे कि अबू बकर मनहूस हैं, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। बेटी नहीं चाहती है कि कोई बाप को मनहूस कहे, लेकिन दिल में इस बात को छुपाए रखा और जबान से जाहिर फरमा रही हैं, अबू बकर नरम दिल हैं, रकीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह पर खड़े होंगे, क़राअत न कर पाएंगे, रोने लगेंगे, सहाबा की नमाज न पढ़ा सकेंगे, किसी और को भेज दें। लेकिन रसूल पाक ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने वही जुमला दोहराया। रसूल पाक ने तीसरी बार फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने वही जुमला दोहराया। तो चौथी मर्तबा पूरे जलाल के आलम में रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास फइन्ना कुन्ना लज़वाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो, अपनी बात पर अड़ी हुई हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर खड़े हुए और सहाबे किराम की इमामत फरमाई और कुल 17 वक्तों की इमामत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की हयात ज़ाहिरी में फरमाई है। आप खुद जोड़ लीजिए, जुमरात को इशा से इमामत शुरू हो रही है, जुमरात को इशा की नमाज पढ़ाई और जुमा को 5 वक्त की नमाज पढ़ाई, जिसमें एक जुमा भी शामिल है। शनीचर को 5 वक्त की नमाज पढ़ाई, अतवार को 5 वक्त की नमाज पढ़ाई और सोमवार को दोशंबा मुबारका को फज्र की नमाज पढ़ाई और ज़वाल के वक्त हुजूर का विसाल हुआ। कुल 17 वक्तों की इमामत नबी की हयात ज़ाहिरी में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाई है। बार बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती रही, किसी और को भेज दिया जाए, किसी और को भेज दिया जाए। लेकिन रसूल पाक आज ये बताना चाहते हैं कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है कि इमाम साहब नहीं है तो नाइब इमाम को भेज दिया जाए, नाइब नहीं है तो मुअज्जिन को भेज दिया जाए, बल्कि आज मसला ये है कि मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत अज़मते सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जो लोग कहते हैं इमामत में हज़रत अली अफजल हैं और खिलाफत में सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, वो आंखें खोलें और देखें, इमामत की 2 किस्में हैं। एक इमामत सुग़रा, वो है नमाज की इमामत, और एक है इमामत कुबरा, वो है नबी की सच्ची नियाबत और नबी ने जो तरीका राइज फरमाया है उसी तरीके पर हुकूमत करना। तो इमामत में भी हजरत
हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं और खिलाफत में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक अव्वल। खलीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई, तमाम मुहाजिरिनों अंसार इकट्ठा हुए और बिल इत्तेफाक हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैअत की और हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा मुंतखब हो गए। तमाम सहाबा, तमाम मुहाजिरिनों अंसार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल तस्लीम किया और आपके हाथ पर बैअत फरमाई। हजरत अली उस वक्त मौजूद नहीं थे, हजरत अली को बुलाया गया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ अली, आप रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं, नबी के दामाद हैं, उनके क़राबतदार हैं, बेशुमार आपके फजाइल हैं, आप उम्मत में इख्तिलाफ पसंद नहीं फरमाएंगे। हजरत अली ने जवाब दिया, क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे कर दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, हम अपने दीन के लिए, हम अपनी दुनिया के लिए उससे राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के लिए राजी रहे। हजरत अली ने भी सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैअत कर ली तो हजरत अली ने भी उनको खलीफा अव्वल तस्लीम किया। तो अब सच्चा और पक्का मौलाई वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफे अव्वल माने। सच्चा अली वाला वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को तस्लीम करे और जो सिद्दीक अकबर की अफजलियत को घटाता है वो मौलाई नहीं है बल्कि हजरत अली के रास्ते से भटका हुआ। और याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सबसे पहले कुबा बस्ती में आपने क़याम फरमाया और वहाँ एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको मस्जिद कुबा कहते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सफर में कदम कदम पर आपके साथ रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 दिन में ये मस्जिद कंप्लीट फरमा दी। सहाबे किराम पत्थर ढो ढो कर लाते और हुजूर अलैहि सलाम अपने हाथों से दीवार की चुनाई करते। हजरत अम्मार इब्ने यासिर 2-2 पत्थर ढो कर लाते और बाकी सहाबा एक एक पत्थर ढो कर लाते। किसी सहाबी ने पूछा, सारे सहाबा एक एक पत्थर ला रहे हैं और तुम 2-2 पत्थर ला रहे हो, उसकी वजह क्या है? तो हजरत अम्मार फरमाते हैं, एक पत्थर अपने हिस्से का ला रहा हूं और एक पत्थर रसूल पाक के हिस्से का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर रसूल पाक वहां से मदीना मुनव्वरा के अंदर इंटर होते हैं और एक लंबा चौड़ा जुलूस निकलता है मुहाजिरों अंसार का और छोटी छोटी बच्चियां नबी के फजाइल में गीत गा रही, अशआर पढ़ रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सहाबे किराम नारा लगा रहे हैं, नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में तराने पढ़े जा रहे हैं। पूरी शानो शौकत के साथ, शाहाना सतवतो जलाल और फातिहाना कर्रोफर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और अंसारी हजरात की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊंटनी हमारे दरवाजे पर बैठ जाए ताकि मेजबानी का शरफ हमें हासिल हो। कई अंसारी आगे बढ़े, हुजूर की ऊंटनी की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लगाम पकड़ने की कोशिश की। रसूल पाक ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर उसे ठहरना है। ऊंटनी चलती रही, मदीने की गलियों में चक्कर लगाती रही और सबसे आखिर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गए। जब ऊंटनी बैठ गई तो यही इशारा था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आपका क़याम होगा। आपने इरशाद फरमाया, मेरा सामान उतारा जाए। हजरत अबू अय्यूब आगे बढ़े, नबी का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, सामान उतारा गया। 6 माह तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मेज़बानी फरमाई। 2-4 दिन गुजरने के बाद रसूल पाक ने फरमाया, अबू अय्यूब तुम्हारे मकान के सामने ये लंबी चौड़ी जमीन किसकी? अगर ये जमीन मिल जाती तो मैं इसी जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर करना चाहता। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये 2 यतीम बच्चों की जमीन,
उन यतीम बच्चों को बुलाया गया। रसूल पाक ने फरमाया कि अगर तुम लोग ये जमीन बेच दो तो मैं इसी जमीन पर मस्जिद नबवी की तामीर करना चाहता हूँ। उन यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, बेचने की क्या जरूरत है, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपका सदका है, आप इसे कबूल फरमा लें। रसूल पाक ने फरमाया नहीं, तुम लोग यतीम हो, जब तक तुम लोग कीमत नहीं लोगे मैं इस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। उन यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम दिल से दे रहे हैं, कबूल फरमा। रसूल पाक ने फरमाया नहीं, जब तक कीमत नहीं लोगे मैं इस पर मस्जिद नहीं बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने सोचा कि हमारी जमीन मस्जिद बनने के शरफ से महरूम हो जाएगी। यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप कीमत ही देना चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत अदा फरमा दे और इस पर मस्जिद की तामीर फरमाए। जब कीमत तय हो गई तो रसूल पाक ने फरमाया अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेब से इस जमीन की कीमत अदा करो। वो जमीन जिस पर आज मस्जिद नबवी खड़ी है उस जमीन को किसी और ने नहीं खरीदा बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर ने खरीदा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला, अज़मते सहाबा, अज़मते मुस्तफा। जब जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई तो संगे बुनियाद का जलसा हुआ। आप भी मस्जिद बनाते हैं तो संगे बुनियाद का जलसा करते हैं। हुजूर हबीबी मिल्लत को बुलाते हैं बुनियाद का पहला पत्थर रखने के लिए। तमाम मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई और रसूल पाक ने अपने मुकद्दस हाथों से बुनियाद का पहला पत्थर रखा और उसके बाद नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर, एक पत्थर तुम भी लाओ और मेरे पत्थर के बगल में रख। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो पत्थर रख दिया। हजरत उमर से फरमाया उमर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में पत्थर रख दो। हजरत उमर ने भी रख दिया। हजरत उस्मान गनी से फरमाया ऐ उस्मान, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और हजरत उमर के बगल में रख दो, तो उन्होंने भी रख दिया। अब नबी के पत्थर रखने के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब बता रही है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक होंगे, दूसरा खलीफा उमर इब्ने खत्ताब होंगे और तीसरा खलीफा हजरत उस्मान गनी। तो जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है और तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और आगे सुनिए, एक हदीस ऐसी भी आपकी अफजलियत पर है कि जिसके सारे के सारे रावी सादाते किराम हैं, अहले बैते अतहार। कोई रावी गैर सय्यद नहीं है, हर रावी सय्यद है, हजरत अली की औलाद में से है और ये अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का ऐलान कर रहे हैं। इस हदीस के रावी हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। वो फरमाते हैं मैंने इस हदीस को अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत इमाम हुसैन से सुना। इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने हजरत अली से सुना। हजरत अली फरमाते हैं इस हदीस को मैंने अपने कानों से रसूल पाक को बयान करते हुए सुना और अपनी आंखों से रसूल पाक को बयान करते हुए देखा। वो हदीस क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ किसी के साथ जा रहे थे। हजरत अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं और उन्हीं में हजरत अबू दरदा भी। नबी अकरम इन सहाबा के साथ किसी मकाम पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते एक मकाम पर हजरत अबू दरदा अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल गए और अबू बकर पीछे हो गए। अबू दरदा की पीठ हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे के सामने हो गई। किसी और ने नोटिस लिया हो कि न लिया हो, लेकिन रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस लेते हुए इरशाद फरमाया या अबू दरदा अंत तमशी क़ुद्दाम रजुलिन लम ततलु शम्स बाद नबीयीन अला रजुलिन अफज़ल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू उस शख्सियत के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं
हुआ है न गुरूब हुआ है जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, अज़मते सहाबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर एक दो नहीं बेशुमार दलील। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कई रिसाले तसनीफ फरमाए। आप मतलउल कमरैन उठाकर पढ़ें, गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक उठाकर पढ़ें, अज़्ज़लालुल अनक़ा उठाकर पढ़ें। इन तमाम रिसालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इतनी हदीसें नकल की हैं और शारहीन हदीस के इतने अक़वाल नकल किए हैं कि अगर मुनसिफ मिजाज होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत में जर्रा बराबर उसे शुबा नहीं रह जाएगा। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ऊंट बेचने के लिए आया। रसूल पाक ने उसका सारा ऊंट खरीद लिया। बेचकर वो जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले। हजरत अली ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं हुजूर की बारगाह से आ रहा। कहा क्या करने गए थे? कहा ऊंट बेचने के लिए गया था। कहा रसूल पाक ने ऊंट खरीद लिया? कहा सारा ऊंट खरीद लिया। कहा रसूल पाक ने पैसा दिया? कहा रसूल पाक ने पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। तो हजरत अली ने फरमाया कि नबी की बारगाह में जाओ और नबी से पूछो कि अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए और अचानक आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से सवाल किया तो रसूल पाक ने फरमाया कि अगर मुझे कोई हादसा पेश आ जाए और मुझे दुनिया से चला जाऊं तो अबू बकर सिद्दीक ऊंटों की कीमत अदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स गया, हजरत अली को बताया तो हजरत अली ने फरमाया फिर जाओ और रसूल पाक से पूछो अगर अबू बकर सिद्दीक के साथ कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? जब उस शख्स ने पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब अदा करेगा। वो शख्स गया, हजरत अली को बताया कि उमर इब्ने खत्ताब अदा करेंगे। हजरत अली ने फरमाया फिर जाओ और रसूल पाक से पूछो कि अगर उमर इब्ने खत्ताब के साथ भी कोई हादसा पेश आ गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? तो रसूल पाक ने जलाल के आलम में फरमाया इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमूत, अगर उमर ही मर जाए तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? तू भी मर जा। मतलब ये है कि जिस तरह वाली मुल्क और वाली सल्तनत की हैसियत से मैंने कर्ज लिया है, मेरे जाने के बाद वो कर्ज अबू बकर सिद्दीक अदा करेंगे, उनके जाने के बाद उमर अदा करेंगे। रसूल पाक ने ज़ाती हैसियत में ये कर्ज नहीं लिया था बल्कि वाली मुल्क की हैसियत से कर्ज लिया था, खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से कर्ज लिया था, वाली सल्तनत की हैसियत से कर्ज लिया था। और जब किसी देश का प्रधानमंत्री और उसकी हुकूमत वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है तो वो हुकूमत चली जाती है, दूसरी हुकूमत आती है तो वो अदा करती है, तीसरी हुकूमत आती है वो अदा करती है। एक प्रधानमंत्री चला जाता है, दूसरा आता है वो अदा करता है, तीसरा अदा करता है। इसलिए कि प्रधानमंत्री ने जाती हैसियत में कर्ज नहीं लिया है बल्कि वाली मुल्क होने की हैसियत से कर्ज लिया है। वो रसूल पाक इशारा फरमा रहे हैं कि जिस तरह इस वक्त मैं वाली मुल्क और वाली सल्तनत हूँ, मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक वाली मुल्क और वाली सल्तनत होंगे और अबू बकर के बाद वाली मुल्क और वाली सल्तनत हजरत उमर इब्ने खत्ताब। सुभान अल्लाह। ये है अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर दलील। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ी खातून मसला पूछने के लिए आई और मसला पूछा। रसूल पाक ने फरमाया फिर जरूरत पड़ेगी तो आना। उस बूढ़ी औरत ने कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो किसके पास जाऊं? रसूल पाक ने फरमाया अगर फिर आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर सिद्दीक के पास चले जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिम्मेदारियां मैं अदा कर रहा हूं मेरे बाद वो सारी जिम्मेदारियां अबू बकर सिद्दीक अदा करेंगे।
इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत और आपकी खिलाफत बिला फसल पर इतनी दलीलें हैं कि अगर उन सारी दलीलों को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। और हम तो अहले सुन्नत हैं, जहां और सहाबा के फजाइल बयान करते हैं वहीं हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल भी बयान करते हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा की मोहब्बत को दीनो ईमान की पहचान तस्वूर करते हैं और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भी दीनो ईमान का हिस्सा समझते हैं। और आज के दौर में सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है। और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलके आला हजरत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आज के दौर में जबकि नाम नेहाद मौलाइयत का फितना बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, अपने आप को हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के अफकारों नजरियात से जोड़ कर रखना लाजिम और जरूरी है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान ने पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की तरवीज व इरशाद फरमाई है। एक दो नहीं, सैकड़ों मुनाजरों में वहाबियों देवबंदियों को धूल चटा कर रख दिया है। और जिस मुनाजरे में आप शरीक होते, सिर्फ सदर की हैसियत से, सिर्फ अलामती ओहदा नहीं बल्कि मुनाजरे अहले सुन्नत की भरपूर इल्मी मदद फरमाते, और जिस सवाल का जवाब उसे मालूम ना होता हुजूर मुजाहिद मिल्लत अता फरमाते और मुनाजरे के दांव पेश से उसको वाकिफ कराते। और यहाँ तक फरमाते कि अभी इस सवाल का जवाब न दिया जाए, इसको रोक कर रखा जाए, अभी इस सवाल का जवाब दिया जाए, इसका ना दिया जाए। पूरे मुनाजरे को कंट्रोल करने वाली जात का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह, लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। और याद रखिए, आज के दौर में बेशुमार खानकाहें अहले सुन्नत के मसलक से हट चुकी है। उन खानकाहों से सहाबे किराम पर तबर्राबाजी हो रही है, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। अपने आप को सैयद कहने वाले, अपने आप को औलादे अली कहने वाले, अपने आप को अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करने वाले सब के सब आज जो मसलके आला हजरत से फिर चुके हैं, वो या तो वहाबियत के रास्ते पर चल रहे हैं, या मौलाइयत के रास्ते पर चल रहे हैं, या राफिजियत के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हीं सादात की खानकाहें आज के दौर में महफूज हैं, जिन सादात ने मसलके आला हजरत के परचम को मजबूती से पकड़ा है। जो मसलके आला हजरत पर है वही राफिजियत से भी महफूज है, वही देवबंदियत से भी महफूज है, वही सुन्नी कुल्लियत से भी महफूज है। लाजवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा की सरजमीन पर एक अजीम खानका ऐसी भी है जो राफिजियत और देवबंदियत और मौलाइयत से सिर्फ महफूज ही नहीं है, बल्कि उनके सीने पर चढ़कर मसलके आला हजरत का परचम बुलंद कर रही है। उस खानकाह का नाम खानकाह है हुजूर मुजाहिद मिल्लत। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर शमसुल फुक़हा। कुछ लोग सुन्नियों को वरगलाने के लिए कहते हैं अमीर मुआविया ने हजरत अली पर बड़ा जुल्म किया। अपने हाकिमों, अपने गवर्नरों के जरिए उन्होंने गालियां दिलवाई। मेंबर पर उनके मुकर्रर किए हुए आमिल और हाकिम बैठकर हजरत अली की शान में गुस्ताखियां करते थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये सब झूठ है, फराड है और शीई किताबों को पढ़कर तकरीर करने का नतीजा। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है और कोई भी सहाबी रसूल खुद गाली नहीं दे सकता है तो दूसरे को कैसे गाली देने पर आमादा कर सकता है, और वो भी मेंबर रसूल पर बैठकर कैसे वो गाली दिलवा सकता है, जबकि सहाबा को मालूम है सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, तो कोई सहाबी रसूल खुद गाली नहीं दे सकता तो अपने हाकिमों के जरिए हजरत अली को गाली कैसे दिलवा सकता है।
हजरत अमीर माविया और हजरत अली में जंग जरूर हुई है, इससे इनकार नहीं, लेकिन ये जंग भी गलत फहमी का नतीजा था और इस जंग के पीछे भी यहूदियों की साजिश थी, यहूदियों का दिमाग था ताकि मुसलमान आपस में लड़े और मुसलमानों की कुव्वत कमजोर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली के दिल में अमीर माविया के ताल्लुक से कोई अदावत नहीं थी। अमीर माविया के दिल में हजरत अली के ताल्लुक से कोई अदावत नहीं थी, इसलिए कि ये सहाबा के दिल थे जो आईने की तरह साफो शफाफ थे। अल्लाह ने सहाबा के दिलों को नफरत से, कुदूरत से, अदावत से, दुश्मनी से, बग़्ज़ से, हसद से, इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ बनाया। क्या बात है। सहाबा के दिल में एक दूसरे के ताल्लुक से कोई नफरत नहीं। इसीलिए जिस जमाने में हजरत अमीर माविया हजरत अली से जंग कर रहे थे, जंग सिफ़ीन में, तो रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा कि ऐ मुआविया तू मेरे पास आ जा और हमारी और तुम्हारी फौजें मिलकर अली पर हमला करेंगी। जब दोनों मिलकर हमला करेंगे तो अली का नामो निशान मिट जाएगा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तो मालूम है कि हजरत अमीर मुआविया ने उस वक्त क्या जवाब दिया था? अमीर मुआविया ने फरमाया था, ओ रूमी कुत्ते, तू हजरत अली पर हमला करने की फिक्र कर रहा है, मंसूबा बंदी कर रहा है, कान खोलकर सुन ले। अगर तूने हजरत अली के लश्कर पर हमला किया तो उनके लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे बढ़कर तुम्हारे लश्कर पर हमला करेगा वो कोई और नहीं होगा बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की आप जरा अंदाजा लगाए। तुम कहते हो कि हजरत अमीर मुआविया के दिल में हजरत अली की बड़ी नफरत थी, अदावत थी, जबकि हम ये देखते हैं कि हजरत अली ने जंग सिफ़ीन के बाद जब हजरत अमीर मुआविया के पास खत लिखा तो उसमें लिखा, सलाम के बाद फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा व कलिमतना फिल इस्लाम वाहिदा। सच्चाई ये है कि जो तुम्हारा खुदा है वही हमारा खुदा है, जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, और इस्लाम में जिस बात की तुम दावत देते हो उन्हीं बातों की दावत मैं देता हूं। तुम कहते हो कि अमीर मुआविया मुनाफिक थे, अमीर मुआविया काफिर थे, अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं। मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के नाम निहाद मौलाइयों को, एक भी सहाबी रसूल का बयान दिखा दें जिसने ये कहा हो कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबी ने हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार नहीं किया, अली ने सहाबियत का इनकार नहीं किया, इमाम हसन मुज्तबा ने सहाबियत का इनकार नहीं किया, इमाम हुसैन ने सहाबियत का इनकार नहीं किया, हजरत अब्बास ने सहाबियत का इनकार नहीं किया, बल्कि सब ने हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इकरार। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सामने किसी ने हजरत अमीर मुआविया का जिक्र किया कि वो तो ऐसा कर रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, दअहु फइन्नहु क़द सहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, इसलिए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, उनको नबी की सोहबत हासिल है और सहाबी रसूल पर तनकीद नहीं की जाती, सहाबी रसूल पर उंगली नहीं उठाई जाती। और एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया, लक़द असाबा फइन्नहु फ़क़ीह। अमीर मुआविया ने जो किया है वो ठीक किया है, इसलिए कि वो फकीह और मुज्तहिद है, और मुज्तहिद को ये हक हासिल है कि अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला मुस्तंबत करे उसके ऊपर अमल। तो नबी के घराने वाले अमीर मुआविया को सहाबी मान रहे हैं, नबी के घराने वाले अमीर मुआविया को मुज्तहिद मान रहे हैं, अमीर मुआविया को फकीह मान रहे हैं, और तुम कहते हो कि अमीर मुआविया का ईमान साबित नहीं, वो मुनाफिक थे, अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं। सारे सहाबा ने हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत को तस्लीम किया है, यहाँ तक कि एक मौके पर किसी आदमी ने हजरत अली की बुराई बयान की तो हजरत अली ने फरमाया कि मुआविया को बुरा भला न कहो, मुआविया तुम्हारे और दुश्मनों के दरमियान ढाल है, जिस दिन मुआविया नहीं होंगे तो तुम्हारी गर्दन कटकर तुम्हारे सीनों पर ऐसे ही लटक रही होगी जैसे फल अपनी शाख पर लटकता रहता।
और ये दोनों बुजुर्ग एक दूसरे से खतो किताबत के जरिए राब्ता भी रखते थे, एक दूसरे से इनका ताल्लुक भी था। यहाँ तक कि जंग सिफ़ीन में हजरते अली के भाई हजरते अकील हजरत अली की बारगाह में आए और कुछ पैसा मांगा। हजरत अली ने फरमाया कि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा इजाज़त दें तो मैं मुआविया के पास चला जाऊँ। उन्होंने कहा कि जाना चाहते हो तो जाओ। वो हजरत अमीर मुआविया के पास आए। अमीर मुआविया को इत्तला मिली कि अली के भाई अकील आ रहे हैं, तो अमीर मुआविया ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और फरमाया बताइए आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए, क्या जरूरत पेश आ गई। उन्होंने अपनी जरूरत पेश की तो हजरत अमीर मुआविया ने आन हालत जंग में 1 लाख दिरहम का नजराना उनके कदमों में निछावर और फरमाया कि जब जरूरत हो आप हमारे पास तशरीफ लाए। और हजरत अमीर मुआविया ने अपने दरबार में ऐलान फरमाया मन अनशा फी मदह अली कमा यलीकु बिही आतैतुहु बिकुल्लि बैतिन अल्फ दीनार। जो हजरत अली की शान में ऐसा शेर कहे जो उनकी शान के लायक हो तो मैं एक एक शेर पर 1,000 दीनार उसको इनाम दूंगा। शायरों ने खूब हजरत अली की शान में अशआर पढ़े और एक एक शेर पर हजरत अमीर मुआविया 1,000 दीनार अता फरमाया। आज आप 1,000 रुपया शायरों को नहीं देते, लेकिन उस दौर में सोने का सिक्का हजरत अमीर मुआविया 1,000 दीनार अता फरमाता। अगर मोहब्बत न होती तो हजरत अली की शान में मुशायरा करवाते, अपने दरबार में उनकी फजीलत में अशआर पढ़वाते। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने सहाबा के दिलों को कुदूरत, नफरत, हसद और बग़्ज़ से पाक फरमाया था। जंग होने के बावजूद भी हजरत अमीर मुआविया के दिल में अली की नफरत नहीं थी और हजरत अली के दिल में अमीर मुआविया की कोई नफरत नहीं। और याद रखिए हजरत अमीर मुआविया के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कोई सही हदीस उनके बारे में साबित नहीं है। हजरत इसहाक इब्न रावय हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद, उनसे पूछा गया कि आप अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस सुनाएं, तो उन्होंने फरमाया लम यसह फीह शैउन, अमीर मुआविया के बारे में कोई सही हदीस वारिद नहीं है। तो कुछ लोगों ने समझा कि हदीस ही वारिद नहीं है। सही हदीस, हदीस का एक दर्जा है। सही हदीस के वारिद ना होने से ये लाजिम नहीं आता कि अमीर मुआविया की शान में कोई हदीस ही मौजूद नहीं है। हो सकता है सही हदीस ना हो, हसन मौजूद हो, अजीज मौजूद हो, गरीब मौजूद हो, ये सब हदीसों के दर्जात हैं। हदीस सही की नफी से ये लाजिम नहीं आता कि अमीर मुआविया की शान में कोई हदीस वारिद नहीं। हजरत अमीर मुआविया की शान में सही हदीस भी वारिद है, उनको नहीं पहुंची, और हसन हदीस भी वारिद है। इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में एक हसन हदीस नक़ल फरमाई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहद बिहिन नास। ऐ अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना, अमीर मुआविया को महदी बना। मेरा ईमान है कि रसूल पाक ने जब हादी होने की दुआ फरमा दी तो अमीर मुआविया हादी हैं, जब महदी होने की दुआ फरमा दी तो वो महदी भी हैं। वहद बिहिन नास, और उनके जरिए लोगों को हिदायत फरमा। तारीख उठाकर देख लो, हजरत अमीर मुआविया ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया। और आपके जमाने में बेशुमार ममालिक फतह हुए। 40 साल हाकिम रहे, गवर्नर रहे, 20 साल हाकिम रहे और 20 साल खलीफा रहे। और उस दौरान आपने बेशुमार शहरों को और मुल्कों को आपने फतह किया और इतना माले गनीमत आया, इतना माले गनीमत आया कि उस दौर के मुसलमान मालामाल हो गए। और मैं तो कहता हूँ अमीर मुआविया की शान में सही हदीस भी मौजूद है। हजरत इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये हदीस नक़ल फरमाई है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल जिहाद में ये हदीस मौजूद है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहू। मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो मदीने कैसर यानी कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, जन्नती है। बुखारी शरीफ के तीनों शारिहीन की हदीसें और किताबें उठाकर देख लीजिए, इब्ने हज़र अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, इन तीनों शारिहीन बुखारी ने इरशाद फरमाया है कि इस हदीस के मिस्दाक़ हजरत अमीर माविया हैं और उनके वो तमाम सिपाही हैं जिन्होंने हजरत अमीर माविया के साथ कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। और एक हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, अल्फाज कुछ बदले हुए हैं, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहरा क़द औजबू। मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा उसने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। और समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाला पहला लश्कर कौन है जिसके लिए रसूल पाक जन्नत की बशारत देते हैं? वो हजरत अमीर माविया है। इस हदीस को बुखारी ने बहुत मुख्तसरन बयान किया, लेकिन बुखारी के अलावा तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा में बहुत तफसील के साथ इसी हदीस को बयान किया गया। हजरत उबादा इब्न सामित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हैं हजरत उम्मे हराम बिन्त मलहान, रसूल पाक की बहुत चहीती सहाबिया। नबी अकरम उनके घर तशरीफ ले जाते और उम्मे हराम के पास जो कुछ खाना रहता वो रसूल पाक की खिदमत में मोहब्बत से पेश फरमाती तो रसूल पाक उसको तनाउल फरमाते। एक दिन रसूल पाक उनके घर तशरीफ ले गए तो उम्मे हराम के पास जो कुछ था वो रसूल पाक को पेश किया और उन्होंने तनाउल फरमाया। और उस दौरान उम्मे हराम नबी के बालों में जुएं तलाश करने लगे। रसूल पाक के बालों में जुएं नहीं थी, अल्लाह ने नबी को जुओं से, ढील से, कटमल से पाक फरमाया था, उन तमाम चीजों से जिससे इंसानी तबीयत नफरत करता था। लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि रसूल पाक के बालों में उंगलियां घुमा रही, जुएं तलाश कर रही थी। रसूल पाक की आंख लग गई, नबी सो गए। कुछ देर के बाद नबी बेदार हुए तो तबस्सुम फरमा रहे। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तबस्सुम फरमाने की वजह क्या है? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे अभी ख्वाब में दिखाया गया मेरी उम्मत के कुछ गाजी फी सबीलिल्लाह इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार हो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें कि उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। रसूल पाक ने फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ तुम भी उसमें शामिल हो। फिर रसूल पाक के बालों में जुएं तलाश करने लगी, उंगलियां घुमाने लगी। रसूल पाक की आंख लग गई। कुछ देर के बाद नबी बेदार हुए तो रसूल पाक ने फरमाया, तबस्सुम फरमा रहे थे। उम्मे हराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तबस्सुम फरमाने की वजह क्या? फरमाया, अभी अभी ख्वाब में मुझको दिखाया गया मेरी उम्मत के कुछ सिपाही इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं, मेरी उम्मत के कुछ मुजाहिद इस सब समंदर में ऐसे ही सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर सवार होता है, और इन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दें कि मैं इसमें भी शामिल हो जाऊं। रसूल पाक ने गैब की खबर देते हुए फरमाया कि तू दूसरे में नहीं, तू पहले में शामिल है। आप तारीख उठाकर देख लो, सन 32 हिजरी में हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम में सबसे पहला जंगी बेड़ा तैयार फरमाया और उस पर सहाबे किराम सवार होकर कुस्तुनतुनिया के साहिल पर उतरे और कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। और उस लश्कर में हजरत उबादा इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा भी सवार थी और समंदर पार करने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर जा रही थी, अचानक गिर गईं और उनका इंतकाल हो गया। सन 32 में हजरत अमीर मुआविया ने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया। रसूल पाक ने फरमाया था, जो लश्कर सबसे पहले समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा उसने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है। वो लश्कर जिसने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर सबसे पहले हमला किया उसका कायद और अमीर लश्कर कोई और नहीं, हजरत अमीर मुआविया है। इसलिए इस हदीस में जो जन्नत की बशारत दी गई है उसके मिस्दाक अमीर मुआविया हैं और अमीर मुआविया के तमाम सिपाही। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। और उसके बाद सन 43 में बिस्र इब्ने अबी अरतात ने जब समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो उस लश्कर में उम्मे हराम शामिल नहीं थी। नबी की एक एक बात सादिक हुई कि तू पहले लश्कर में शामिल है, दूसरे लश्कर में शामिल नहीं। तो आप अंदाजा लगाओ, इस हदीस से तो साफ साबित हो रहा है कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में सही हदीस भी मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस शख्सियत को रसूल पाक ने किताबत वही के लिए मुंतखब फरमाया हो, क्या वो शख्सियत मुनाफिक हो सकती है? क्या उसके दिल में निफाक हो सकता है? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर मोतमद से अपना खत नहीं लिखवा सकते, तो किताबत वही की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? इसलिए रसूल पाक ने जिन 13 सहाबा को किताबत वही के लिए मुंतखब फरमाया था, उनमें से एक नाम हजरत अमीर माविया का है। हजरत अमीर माविया और हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे ज्यादा कुरान अज़ीम की किताबत की है और हुजूर के खुतूत की किताबत की है। किताबत वही की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अंजाम देने वाले हजरत अमीर माविया। इसलिए हजरत अमीर माविया को जो मुनाफिक कहता है वो खुद मुनाफिक है, जो उनको काफिर कहता है वो खुद काफिर है, जो उनको बागी और खाती कहता है वो खुद बागी और खाती है। हजरत अमीर माविया जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है। हजरत अमीर माविया बख्शे हुए हैं। हजरत अमीर माविया और तमाम सहाबा को अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई है और तमाम सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई है। और सुनिए, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली के इल्म का भी एतराफ करते थे। जब भी जरूरत पड़ती और मसाइल में पेचीदगी आती तो हजरत अमीर माविया किसी और की तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि हजरत अली की तरफ रुजू करते। जब जंगे सिफ़ीन खत्म हुई, हजरत अमीर माविया मुल्क के शाम आ गए और हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। उसी दौर में एक नया मसला पेश आया। चंद सहाबा हजरत अमीर माविया के पास हाजिर हुए और कहा, हुजूर एक नया मसला पेश आ गया है जिसका हुक्म कुरान और हदीस में हमें नजर नहीं आता। हजरत अमीर माविया ने फरमाया कि ऐसा कौन सा मसला आ गया है कि कुरान और हदीस में उसका कोई हुक्म नजर नहीं आ रहा। सहाबा ने कहा कि हमने बहुत तलाश किया लेकिन कुरान और हदीस में उसका हुक्म मौजूद नहीं है। हजरत अमीर माविया ने पूछा, वो मसला कौन है? तो उन सहाबा ने कहा, एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक खुनसा छोड़ा जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। अगर लड़का हो तो उसका हिस्सा डबल, लड़की हो तो उसका हिस्सा सिंगल। लेकिन जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है, उसको लड़के का हिस्सा दिया जाए कि लड़की का हिस्सा दिया जाए? कुरान और हदीस में कहीं उसका साफ और सही अंदाज में हुक्म नजर नहीं आता। ये मसला दौरे सिद्दीकी में भी पेश नहीं आया, वरना अबू बकर सिद्दीक ने इसका जवाब दिया होता, और अहदे फारूकी में भी पेश नहीं आया, वरना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका जवाब दिया। ये मसला बिल्कुल नया है, क्योंकि मुखन्नस जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की अलामतें मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है। अगर वो नाबालिग बच्चा है तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर बड़ा होता और मर्दों की तरह दाढ़ी आती तो आप समझ जाते कि ये मर्दों में से, औरतों की तरह पिस्तान जाहिर होता तो समझ जाते कि औरतों में से, मर्दों की तरह एहतिलाम होता तो समझ जाते कि मर्दों में से, औरतों की तरह हैज आता तो समझ जाते कि औरतों में से। वो नाबालिग बच्चा कैसे आप पहचानेंगे कि ये लड़कों में से है कि लड़कियों में से? उसको लड़के का हिस्सा दिया जाए कि लड़की का हिस्सा दिया जाए? हजरत अमीर माविया भी घबरा गए इस मसले को सुनने के बाद। कहा, वाकई ये बिल्कुल नया मसला है, कहीं इसका हुक्म नजर नहीं आता। लेकिन अमीर माविया ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, अभी हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। मैं उनकी बारगाह में ये मसला पेश करूंगा और फौरन हजरत अली उसका जवाब अता फरमाता। माशाअल्लाह, हजरत अली किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हजरत अली किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है।
बल्कि रसूल पाक ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया था, अल्लाहुम्मा इहदे क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बन गया। अब जो भी मसला आता है उसका जवाब हजरत अली अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, अक़रउना काब इब्न मालिक, हजरत उबई इब्न मालिक, उबई इब्न मालिक हम में सबसे बड़े कारी, वो अक़ज़ाना अली इब्न अबी तालिब, और अली इब्न तालिब सहाबा में सबसे बड़े काजी। इतने बड़े काजी हैं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब जब फैसला करते थे तो हजरत अली से मशवरा करके फैसला करते थे, और हजरत अली अगर मौजूद ना होते तो हजरत उमर अल्लाह की बार बार पनाह मांगते। वकान उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअज़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन, हजरत अली हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते उस मसले में जिसमें हजरत अली मौजूद ना हो। ये किसका कमाल है? नबी के सीने पर हाथ मारने का कमाल है। नबी ने सीने पर हाथ मार दिया तो अली के सीने में इतना इल्म पैदा हुआ कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं, फमा शक़क़्तु बादु फी क़ज़ाइन बैन इस्नैन, अब जब भी दो आदमियों के दरमियान मैं फैसला करता हूं जर्रा बराबर मुझको कोई तरद्दुद नहीं। जब हजरत अली की बारगाह में हजरत अमीर माविया ने ये मसला लिखकर भेजा, और अमीर माविया ने एक चमड़े के छोटे से टुकड़े पर ये सवाल लिखकर भेजा, एकदम छोटे से टुकड़े पर, क्योंकि जंग से वापसी हुई थी, खैरियत पूछना नहीं था, हालचाल पूछना नहीं था, सिर्फ सवाल ही पूछना था। इतने छोटे टुकड़े पर अपना सवाल लिखकर भेजा कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कअन्नहा उज़्नुल फारा, गोया वो चूहे का कान। इतने छोटे से टुकड़े पर अमीर मुआविया ने अपना सवाल लिखकर भेजा। जब वो सवाल हजरत अली की खिदमत में पहुंचा तो अली के दिल में अगर नफरत होती तो फरमाते कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अमीर मुआविया परेशान है तो परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि मैं नबी के इल्म का वारिस हूं, नबी ने मुझे अपने इल्म का वारिस बनाया है, इसलिए जो भी मसला मेरी बारगाह में पेश होगा मैं जरूर जरूर उसका जवाब अता करूंगा। तो हजरत अली ने उसका जवाब लिखा, और कितने बड़े टुकड़े पर लिखा। अमीर माविया ने जो छोटा सा टुकड़ा भेजा था चमड़े का, उससे भी छोटे टुकड़े पर हजरत अली ने जवाब दिया, और हजरत अली ने ये जुमला लिखा, इर्सुहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। जब ये खत पहुंचा बड़े बड़े सहाबा न समझ पाए। हजरत अमीर माविया ने फरमाया कि अली के फरमान का मतलब ये है कि अगर लड़के के उज़ू से पेशाब कर रहा है तो लड़के का हिस्सा दिया जाएगा, लड़की के उज़ू से पेशाब कर रहा है तो लड़की का हिस्सा दिया जाएगा, किसी और अलामत और निशानी को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि लड़के के उज़ू से पेशाब कर रहा है कि लड़की के उज़ू से पेशाब कर रहा है। इर्सुहु मिन मबाली है, उसके तरके का दारो मदार उसके पेशाब के रास्ते पर है। अगर पेशाब के रास्ते पर है, अगर लड़के के रास्ते से पेशाब कर रहा है तो लड़के का हिस्सा, लड़की के रास्ते से पेशाब कर रहा है तो लड़की का। मैं तो कहता हूं कि अगर हजरत अली ने इसका जवाब न दिया होता तो आज कोई मौलवी मौलाना मुफ्ती उसका जवाब नहीं बता पाता। लेकिन अली का एहसान अजीम है कि इस पेचीदा मसले को हजरत अली ने हल फरमाया, और इस किस्म के एक दो नहीं बेशुमार मसाइल को हजरत अली ने हल फरमाया और दुनिया के इंसानों को हैरत में डाल दिया। जमीन से आसमान की दूरी कितनी है वो अली ने बताया, जमीन से चांद की दूरी कितनी है वो अली ने बताया, जमीन से सूरज की दूरी कितनी है वो अली ने बताया, दुनिया में कितने किस्म के जानवर पाए जाते हैं, कितने अक़साम के हैवानात पाए जाते हैं, ये सब कुछ हजरत अली ने। एक मरतबा आखिरी बात सुन लीजिए, एक आखिरी बात सुनिए। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा कि हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं रब की बारगाह में हाथी के वजन के बराबर गेहूं सदका करूंगा। अब मेरा फला काम हो गया है, मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं सदका करूंगा।
तो हजरत अली ने फरमाया कि जब काम हो गया है तो गेहूं सदका कर दो, इसमें परेशानी क्या है? तो उसने कहा कि हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना होता है ये मालूम नहीं है। बड़े बड़े सहाबा से मैंने पूछा लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि हाथी का वजन कितना होता है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आज से 1450 साल पहले जवाब दे रहे हैं। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा लगा हुआ, ट्रक को माल के साथ आप वजन कर सकते हैं कि ट्रक में कितना माल है और ट्रक का कितना वजन है। जगह जगह रोड पर धर्म कांटा बना हुआ है, माल के साथ ट्रक को वजन किया जा सकता है। लेकिन आज से 1450 साल पहले ऐसा कोई मेयार नहीं था, ऐसी कोई कसौटी नहीं थी, ऐसी कोई तराजू नहीं थी कि जिस पर हाथी को वजन किया। हजरत अली ने फरमाया कि इसका जवाब तो बहुत आसान है। तुम हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ और एक बड़ी कश्ती पर सवार कर लो। हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी। दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे देखो कि पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो। उसके बाद हाथी को उतार लो और उसी कश्ती में गल्ला भरना शुरू करो। गल्ला भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। गल्ले के बोझ से कश्ती दबती रहेगी, दबती रहेगी, दबती रहेगी। दबते दबते जब उसी निशान पर पहुंच जाए तो समझ जाना कि हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया। ये ज़हानत व फतानत जहां बड़े बड़े सहाबा का दिमाग नहीं पहुंचता था, वहां हजरत अली का दिमाग पहुंचता था। इसलिए कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाबुल इल्म फरमाया था। और नबी की जबान से जिसके बारे में ये दुआ निकल जाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसके दरवाजे हैं, तो उस वक्त तक तुम नबी के इल्म तक पहुंच नहीं सकते हो जब तक अली की चौखट तक न पहुंचो। ये हजरत अली की शान है। और ज़हानत, इतनी ज़हानत, इतनी ज़हानत। क्या बात है, बारिश हो रही है। चलिए तो आप लोग पिंडाल में बैठे हैं, अभी असद भाई आएंगे तो बारिश भी भाग जाएगी। सब लोग पिंडाल में आ जाइए। चलिए अब तकरीर हो गई है, जितनी होनी थी हो गई। तो हमें और आपको क्या अकीदा रखना है? सारे सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक थी, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, उसके बाद हजरत अली। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। जो हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करे वो तफसीली शिया है। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार करे, आपकी खिलाफत पर इजमाए सहाबा है और इजमाए सहाबा कतई होता है। और जो कतईयत का मुनकिर हो वो मुसलमान नहीं है बल्कि काफिर। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूर रहना है। और आपके इलाके की अजीम शख्सियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मसलक पर, उनके नजरिए पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहना है। पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत फरमाई। हिंदुस्तान से लेकर नजद तक आपने मसलक आला हजरत का परचम बुलंद किया। हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर आपने मुसलमानों के खून नाहक का मुतालबा किया। हिंदुस्तान में उस जमाने में जब जब फसादात हुए और मुसलमानों की जानो माल को तबाह किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलमा और मशाइख थे, लेकिन हुकूमत को ललकारने की जुर्रत और हिम्मत किसी में नहीं हुई। रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान मैदान अमल में कदम रखते हैं और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों के खून नाहक का मुतालबा। इस मामले में कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, मगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुजाहिदाना किरदार कभी कम होने नहीं पाया। हमेशा आपका मुजाहिदाना किरदार बढ़ता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत आज पैदा कर दे तो खुदा की कसम आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनकलाब पैदा हो सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।